रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। बेटे लास्ट टाइम हमने सी सर्किट को डिस्कस किया था। आज हम तीसरा सर्किट को डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट वी कैन से एसी थ्रू इंडक्टर। AC through inductor. AC through inductor. For example, this is here in inductor circuit, which is connected with the AC power supply, and this is called AC through inductor having inductance L. So we can say beta कि AC through inductor का मतलब ये है कि we have an inductor which is connected with the AC and this is called AC through inductor. बेटा raise your hand अगर आप मेरी बात सुन रहे हो। सॉरी मैंने तो बजारिक सुना दिया। ओके अब बेटा इंडक्टर को अगर आप देखें तो इंडक्टर मैंने बताया था, इसकी कॉम्बिनेशन भी मैंने बताया था कि इसकी बिहेवियर क्या होती है। एक आम रेजिस्टर होती है जो बिहेवियर करंट का रेजिस्टर में है, वही बिहेवियर किसका होता है, इंडक्टर में होता है। तो बेटा इंडक्टर हमारे साथ क्या करता है कि यहाँ पे करंट का फॉर्मूला होगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट इन इंडक्टर, जिस तरह रेजिस्टर में है। वोल्टेज का फॉर्मूला क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे बैक ईएमएफ पैदा होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप हमारे साथ इंडक्टर में कितना होता है। वोल्टेज जो ड्रॉप आता है वो बराबर होता है बैक ईएमएफ के। बेटा किसके बराबर है, बैक ईएमएफ। क्योंकि बैक ईएमएफ ओरिजिनल ईएमएफ के क्या करेगा, अपोजिशन करेगा। अब किसी इंडक्टर में जो बैक ईएमएफ पैदा होता है इसका फॉर्मूला है डेल एल डी आई बाई क्या होता है, डेल डी टी होता है। दिस इज द बैक ईएमएफ। सेल्फ इंडक्टेंस में आपको मैंने बताया था, इतना अगर बैक ईएमएफ पैदा होता है तो इतना ओरिजिनल वोल्टेज के अपोजिशन होगा और इतना ही हमारे साथ ड्रॉप होगा बेटा। सो एप्सिलॉन को अगर आप देखें एल और डी बाई डी टी, आई की जगह लगाओ आई नॉट साइन थीटा की जगह लगाओ ओमेगा टी बेटा। आई नॉट को बाहर निकाल लो तो दिस इज एल एंड वी कैन से आई नॉट डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, एंड दिस थिंग इज नथिंग बट ओमेगा cos ओमेगा टी के बराबर है। दिस इज एल आई नॉट ओमेगा cos ओमेगा टी के बराबर है। ओमेगा टी इज नथिंग बट थीटा, सो एल आई नॉट ओमेगा cos थीटा के बराबर है। दिस इज वी कैन से वोल्टेज, जिसको मैंने V से रिप्रेजेंट किया। यस यहां से अगर आप देखें बेटा, यहां से अगर आप देखें वी कैन से V इज इक्वल टू एल आई नॉट ओमेगा cos theta. So if theta is equal to 0 degree, so this is equal to V naught and L I naught, and we can say omega. This is we can say maximum voltage. तो इसको आप दोबारा फॉर्मूले में पुट करो, V is equal to V naught and we can say मेरे साथ क्या बनेगा, शाबाश cos theta बनेगा। This is the formula of we can say voltage. This is the formula of we can say voltage. ये मेरे साथ वोल्टेज का फार्मूला है। V इज इक्वल टू वी नॉट cos थीटा इज द फार्मूला ऑफ वी कैन से वोल्टेज। सो हेंस वी कैन से कि करंट का फार्मूला क्या था, शाबाश I इज इक्वल टू आई नॉट था एंड साइन थीटा था। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट cos थीटा। वंस अगेन बेटा यहाँ पे दोनों में क्या है, शाबाश लीड और लेग का कंसेप्ट आता है। अगर हम फेजर डायग्राम की बाद में खैर बात करेंगे, लेकिन ये डायग्राम अगर आप ड्रा करना चाहते हैं, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू वी कैन से 180 डिग्री, दिस इज इक्वल टू वी कैन से 270 डिग्री, दिस इज इक्वल टू वी कैन से 360 डिग्री। अगर हम करंट की बात करेंगे तो करंट 0 पे 0 होगा, 90 पे मैक्सिमम होगा, 180 पे क्या होगा 0 होगा, 270 पे मैक्सिमम, ऑपोजिट डायरेक्शन में 360 पे। दिस इज नथिंग बट वी कैन से करंट है।
वोल्टेज हमारे साथ मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो ये V नॉट होगा। जिस तरह यहाँ पे क्या है I नॉट था, एंड 90 पे 0, 180 पे मैक्सिमम, 270 पे दोबारा क्या होगा शाबाश 0 एंड 360 पे मैक्सिमम। दिस इज द ग्राफ ऑफ वोल्टेज। दिस मीन्स कि जिस वक्त करंट मिनिमम है उसी वक्त वोल्टेज क्या है, वो मैक्सिमम है। वोल्टेज का मैक्सिमम होना इस बात की दलील है कि मेरे साथ क्या होगा शाबाश, वी कैन से वोल्टेज का मैक्सिमम होना इस बात की दलील है कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ होगा ये कि वोल्टेज इज लीड द करंट। वोल्टेज क्या करता है, वो लीड करता है। किसका लीड करता है जनाब, करंट का लीड करता है। वोल्टेज लीड द करंट, बेटा याद। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज विल लीड बेटा, और करंट क्या होगा, वो हमारे साथ लैग होगा बेटा। करंट हमारे साथ क्या होगा, लैग। तो फेजर डायग्राम अगर हम यहां पे इस तरह की बात करें, फेजर डायग्राम, तो अगर हम वोल्टेज के ऊपर खड़े हैं, हम जाएंगे करंट की तरफ। करंट से मुराद ये है कि लेग, लेग कल मैंने बताया है नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब है कि आप इसका एंगल क्या बनाओ शाबाश, वी कैन से क्लॉकवाइज बनाओ। ये इस तरह अगर आप करंट के ऊपर खड़े हो और आप जाना चाहते हैं वोल्टेज की तरफ, तो वोल्टेज का मतलब है लीड, और लीड वाला एंगल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, एंड दैट इज वी कैन से क्या होता है, काउंटर क्लॉकवाइज। इस तरह से दैट इज वी कैन से फेजर डायग्राम। So 1 and 2 both are the phasor diagram of we can say inductor beta. And the power loss in inductor beta, power factor in this case is equal to once again 0 hoga, no power factor. And hence no power will be dissipated beta. No power will be dissipated. Will be dissipated. No power will be dissipated. In what shabas? No power will be dissipated in a inductor। इंडक्टर में कोई पावर ने डिसिपेट हो नहीं होना है। क्यों, इसका पावर फैक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर हो। तो पावर कितना होगा, पावर इज इक्वल टू बिगिन से 0। पावर इज इक्वल टू हाउ मच विल बी इक्वल टू 0 बेटा। सो वी कैन से बेटा कि एक प्योर इंडक्टर वो इंडक्टर होता है जिसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, जिसका कोई वी कैन से एक्चुअल पावर इसमें डिसिपेट हो नहीं होता है, एंड पावर फैक्टर ऑफ सच सर्किट इज नोन एज इक्वल टू 0। सो ये इंडक्टर को अगर आप देखें, ये भी कुछ ना कुछ अपोजिशन पेश करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस व्हिच इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट। आज वी नॉट की वैल्यू है एल आई नॉट, एंड वी कैन से ओमेगा डिवाइड बाय आई नॉट। दे विल कैंसल, तो एल को एल लिखने दो, इसकी जगह लगाओ 2 पाई एफ, एंड वी कैन से दिस इज नथिंग बट वी कैन से शाबाश एक्स एल। इसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। And hence we can say that XL is directly proportional to the frequency. So the graph will be frequency, and here is XL. So graph will be straight line. Similarly, XL is directly proportional to L, and the graph will be once again a straight line. So अगर आप DC की बात करें, like for example मैं आपको एक सर्किट देना चाहता हूँ। For example बेटा, we have a resistor, we have an inductor, and this is connected with the DC, not AC, positive, negative. Of how much volt? 12 volt. And this is a 2 ohm resistor, ठीक है, and here is a ammeter. तो इंडक्टर हमारे साथ क्या होगा, शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 है, तो XL क्या होगा, वो 0, तो करंट क्या होगा, वो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपने यहां तक सीखा है। इस सर्किट के मुताबिक करंट या एमीटर विल गिव यू करंट ऑफ डैश एम्पेयर, 6 एम्पेयर, ऑप्शन नंबर बी बेटा, इनफाइनाइट एम्पेयर, ऑप्शन नंबर सी बेटा, 0 एम्पेयर, ऑप्शन नंबर डी, नन। एप्पल के साथ कौन एग्री है, एप्पल के साथ जी शाबाश। एप्पल के साथ कौन एग्री है बाल के साथ कौन एग्री है, बाल के साथ कौन एग्री है।
महविश जैद एंड सईद सईद साफी, ओ हो, आतिफ असलम, मशाल जफर, फवाद अली, हो, सॉरी सॉरी सॉरी, फवाद अली। केट के साथ कौन निकली है? समरा, साथ, फवाद अली, साजिद खटक, फातिमा जीरो। बेटा क्यों आप चीज पे सोचते नहीं हो ना? दिस इज योर प्रॉब्लम बेटा। थोड़ा सा तो अपने अकल के जो 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 ठिकाने हैं, इसको थोड़ा सा होश लगा दे आपके कि कितना करण होगा जनाब। जरा तुम ईमान से बोलो बेटा, ये ये इंडक्टर का क्या रूल है? इंडक्टर का कोई रूल नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि वो अपने से करंट ले गया। इन्फिनिटी का मतलब कि इसको आपने यूं शॉर्ट सर्किट किया बस, मतलब इसको आपने लगाया ही नहीं है। तो नहीं लगाए हैं तो ये रेजिस्टर तो है ना, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया शाबाश, वी बाई आई हो गया ना। ये उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल है नहीं, रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसके साथ सीरीज में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट है? 0 ओहम कनेक्ट है। ऐसे तो नहीं है कि यहाँ पे इनफाइनाइट करंट जाएगा। तो कितना है? 12 डिवाइड बाई 2 इज अ 6 एम्पीयर। दैट इज वी कैन से एप्पल इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे नहीं है कि आप कहते हैं कि डीसी के साथ इनफाइनाइट करंट जाएगा। नहीं यार, इनफाइनाइट का मतलब कि वो शॉर्ट सर्किट है, फिर ये इसके मुताबिक करंट ले जाना है। हाँ, अगर मैं ऐसे लगाऊंगा बेटा, ऐसे ऐसे, अब ये शॉर्ट सर्किट है, अब ये हम कहते हैं कि इनफाइनाइट करंट जाते हैं, इस तरह डस्ट करेगा बेटा। क्या करेगा शाबाश, वी कैन से डस्ट करेगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन कोई भी हमारे साथ इंडक्टर ऐसा नहीं है जिसका रेजिस्टेंस नहीं है। हर एक इंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है बेटा। उस रेजिस्टेंस की वजह से इसमें कुछ क्या होता है शाबाश, कुछ ना कुछ क्या होता है, ड्रॉप होता है। This was all about, we can say, single element ऐसी सर्किट बेटा, सिंगल एलिमेंट ऐसी सर्किट। सो बेटा, आपसे ये बातें भूल हो गई है कि मतलब किस तरह से आपको मैं कुछ शॉर्टकट बताता हूँ बेटा इन सारी बातों का। जरा आप मेरी बात को गौर के साथ सुनो बेटा। ये वो ये है बेटा कि आपने एक लफ्ज को याद रखना है जिसको हम कहते हैं CIVIL, सिविल बेटा। यू शुड मस्ट रिमेंबर दिस वर्ड बेटा, सिविल का जो लफ्ज है यहाँ पे, दिस स्टैंड फॉर कैपेसिटर and this stand for current and this stand for voltage. This means बेटा, अगर मैं आपको ये कहूंगा रेजिस्टर में कौन लीड करेगा, कोई भी लीड नहीं करेगा, तो करंट का फार्मूला क्या होगा? I नॉट साइन थीटा। वोल्टेज का फार्मूला क्या है शाबाश? V नॉट साइन थीटा। अच्छा, कैपेसिटर में कौन लीड करेगा बेटा? कैपेसिटर में सिविल में पहले करंट आते हैं, तो करंट लीड करेगा। जो चीज लीड करेगा इसके साथ तुमने कास लगाना है, तो I इज इक्वल टू I नॉट एंड वी कैन से कॉस थीटा। ये मेरे साथ क्या है शाबाश, वी कैन से करंट। वोल्टेज क्या होगा? तो लीड करेगा, तो इसके साथ फिर आपने क्या लगाना है? वी नॉट साइन थीटा बेटा, सिविल को याद रखो बेटा। अच्छा, इंडक्टर में अगर आप देखिए बेटा, इंडक्टर में कौन लीड करेगा? कैपेसिटर में अगर करंट लीड करते हैं तो इंडक्टर में कौन लीड करेगा? वोल्टेज। जो चीज लीड करेगा इसके साथ तुमने क्या लगाना है? कॉस लगाना है, वी नॉट कॉस। करंट क्या होगा शाबाश? आई नॉट वी कैन से साइन थीटा। दिस इज वी कैन से करंट एंड दिस वी कैन से व्हाट शाबाश, वोल्टेज। क्लियर हो गया बेटा? यहां तक अगर क्लियर है तो रेज योर हैंड शाबाश बेटा। ओके बेटा, दिस वाज सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट बेटा। दिस वाज व्हाट शाबाश, सिंगल एलिमेंट एसी सर्किट। इसके बाद हमारे साथ है वी कैन से मल्टी एलिमेंट एसी सर्किट बेटा। मल्टी एलिमेंट एसी सर्किट, मल्टी एलिमेंट एसी सर्किट, मल्टी एलिमेंट एसी सर्किट। मल्टी एलिमेंट हमारा सर्किट RL भी हो सकता है, RC भी हो सकता है, RLC भी हो सकता है। लेकिन बेटा ये दोनों हो सकते हैं, सीरीज में भी हो सकता है, पैरेलल में भी हो सकता है। जिस तरह लाइक दिस वन RNL, ये RL सीरीज हो गया, या मैं कहता हूँ R और मैं क्या कहता हूँ बिगिन से L, यहां से S, ये पैरेलल हो गया। ठीक है बेटा, तो हमारे कोर्स में कौन सा है? सीरीज।
सो हम पहले आर एल और आर सी एंड आर एल सी फाइनली इस सर्किट को हमने क्या करना है शाबाश डिस्कस करना है। द फर्स्ट वन इज वी कैन से ए सी थ्रू आर एल सर्किट। बेटा ये मल्टी एलिमेंट में अगर हम बात करेंगे वी कैन से ए सी थ्रू आर एल सर्किट, ए सी थ्रू what शाबाश आर एल सर्किट। So this is R and this one is L and this is connected with the AC power supply. This one is R, this one is L, RL bit. So यहां पे आप देखिए हमारा गोल होगा VIP बेट, VIP, दिस इज आवर गोल VIP बेट। अब जब हम RL सर्किट में वोल्टेज मालूम करना चाहते हैं सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। अगर बेटे ये DC एनालिसिस होती फॉर DC analysis, if the voltage drop is here is 6 volt and here is 8 volt, so what is the total voltage drop शाबाश that is equal to 14 volt। DC analysis में ये क्या होती सही होती, but for AC analysis के लिए we should must go on phasor algebra, phasor what शाबाश algebra। जरा मुझे एक बात बताइए बेटा, फेजर अलजेब्रा में जरा मुझे एक बात बताइए, एक मिनट सब्र करो बेटा, थोड़ा सा पानी, एक मैसेज करता हूं किसी को। अब फेजर अलजेब्रा, रजिस्टर का फेजर अलजेब्रा ये है पी आर एंड करंट, क्योंकि ये दोनों सीरीज हैं तो करंट दोनों में सेम होगा। इंडक्टर के लिए दो किस्म के थे फेजर डायग्राम, एक ये था कि करंट यहां पे था, वोल्टेज लीड करता था VL ऐसे, एक ऐसे था कि VL यहां पे था और करंट ऐसे था। तो हम इन दोनों को 1 and 2 को हमने क्या करना है, मिक्स करना है, क्योंकि करंट दोनों का सेम ही लाइन पे है। तो जब हम इस तरह की बात करेंगे सो वी कैन से दिस इज VR एंड दिस इज वी कैन से VL बेटा, VL ये इसका फेजर डायग्राम है। दिस मींस अगर आप यहां पे देखें एक किस्म से ये क्या करते हैं शाबाश, वोल्टेज लीड करता है तो वोल्टेज अपवर्ड शाबाश दैट इज इन द रजिस्टर बेटा। इसको जरा आप इसका इक्विवेलेंट बना ले तो दिस इज वी कैन से VR एंड दिस इज वी कैन से VL एंड रिजल्टेंट विल बी दिस वन, दिस वी कैन से V बेटा, दिस इज व्हाट वी कैन से V। सो V को हम कैसे मालूम कर सकते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट इज वी कैन से V का स्क्वायर इज इक्वल टू VR का स्क्वायर, जब वी कैन से VL का स्क्वायर, या V स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी जगह लगाओ I स्क्वायर R स्क्वायर जमा I स्क्वायर एंड XL का होल स्क्वायर एंड साथ में स्क्वायर, या I स्क्वायर कॉमन ले लो बाहर निकल आ जाएगा, तो दैट इज I इज इक्वल टू R स्क्वायर जमा वी कैन से XL होल स्क्वायर। दिस इज वी कैन से करंट, ये क्या हो गया, करंट आ गया। सो अगर आप पीछे आ जाए बेटा, आपको मैंने ये एग्जांपल दिया है 6 वोल्ट एंड 8 वोल्ट बेटा, एसी एनालिसिस जरा कीजिए शाबाश। एसी एनालिसिस से क्या मुराद है, ये मुराद है बेटा, ये आप यहाँ पे कह रहे शाबाश दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, अब क्या बनेगा VR स्क्वायर जमा वी कैन से VL का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी कैन से V बेटा। सो यहाँ से बनेगा 36 प्लस 64 इज इक्वल टू क्या बनेगा 100 एंड दैट इज इक्वल टू 10 आएगा, 10 वोल्ट इज इक्वल टू ये वो जो टोटल ड्रॉप है ये 10 वोल्ट आएगी। दिस मींस DC एनालिसिस इज डिफरेंट देन वी कैन से AC एनालिसिस। AC एनालिसिस में वेक्टर अलजेब्रा हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। सो यहां से करंट आपके साथ निकल आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं करंट,
अगर आप इसके जो इक्विवेलेंट वोल्टेज डायग्राम है, इक्विवेलेंट वोल्टेज डायग्राम को अगर आप देखें बेटा, सो यहां से तुम्हें एक so we can say beta this is VR, this we can say VL and this was the resultant one. इसको हमने किसका नाम दिया है V का बेटा, तो हमने किसका नाम दिया है V का, and they are making some certain angle theta बेटा, resultant voltage. so resultant voltage ऐसा है बेटा, ये resultant voltage है, R मतलब resultant voltage, और इस लाइन के ऊपर कौन सा पड़ा है, करंट पड़ा है। जरा मुझे बताइए बेटा एंगल कैसे बन रहा है, ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज। दिस मीन्स बेटा कि एक आर एल सर्किट में वोल्टेज लीड करता है, याद रखो, बाय विच एंगल शाबाश, बाय एक्यूट एंगल, बाय एक्यूट एंगल। वोल्टेज स्टिल लीड करता है बेटा, वोल्टेज क्या करते हैं शाबाश, स्टिल लीड करता है। लेकिन एक खालिस इंडक्टर में वोल्टेज 90 पे लीड करता है बेटा, रेजिस्टर लगाने से इसकी लीडिंग पावर थोड़ी सी क्या हो गया, कम हो गया। दिस मीन्स बेटा कि जितना ये लीडिंग एंगल कम से कम होगा उतना पावर फैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इसको हम यू लेके आते हैं, एंगल कम होता जाएगा और ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कम, एंड फाइनली वोल्टेज और करंट एक ही लाइन पे आएंगे, वोल्टेज और करंट क्या आएंगे, एक ही लाइन पे आएंगे। दैट इज वी कैन से आरएल सर्किट फिर एक पावर रेजिस्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये कि एक आरएल सर्किट में हमारे साथ स्टिल वोल्टेज लीड करेगा, लेकिन उस एंगल पे नहीं करेगा जिस एंगल पे एक खालिस इंडक्टिव सर्किट में करता था। दिस मीन्स कि ये मेरे साथ एक इंडक्टर था, इस इंडक्टर के साथ हमने क्या लगा दिया शाबाश, रेजिस्टर लगा दिया। रेजिस्टर जब मैंने लगा दिया ना, तो बेटा एक तो ये हो गया कि जो फेज डिफरेंस है वो क्या हो गया, वो कम हो गया। फेज डिफरेंस कम होने से पावर फैक्टर क्या हो गया शाबाश, वी कैन से इंक्रीज हो गया। पावर फैक्टर 0 से क्या हो गया, थोड़ा से 1 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, 11.8 समथिंग हो गया। सो दिस मीन्स कि एक आरएल सर्किट में स्टिल वोल्टेज विल लीड द करंट बट बाय हाउ मेनी डिग्री एंगल, बाय एक्यूट एंगल। तो इस एंगल को हम कैसे मालूम करेंगे, इसका तरीका आपको मैं बताता हूं। सो दिस इज समथिंग वी कैन से वोल्टेज, दिस इज वी कैन से VR, एंड दिस इज वी कैन से व्हाट शाबाश, वी कैन से VL बेटा। इसको भी I पर तकसीम करो, इसको भी I पर तकसीम करो, इसको भी I पर तकसीम करो, ये बन जाएगा Z, ये बन जाएगा क्या शाबाश XL, और ये बन जाएगा R बेटा। एंड दिस इज कॉल्ड एम्पेडेंस ट्राइंगल। दिस इज कॉल्ड व्हिच ट्राइंगल, impedance triangle. Impedance triangle. What is impedance triangle? It is such triangle in which all sides represent the impedance. That is impedance. So यहां से this triangle is called impedance triangle बेटा। तो ये जो impedance होता है Z is equal to, ये क्या बनेगा शाबाश, R square जमा वी कैन से XL का होल स्क्वायर एंड वी कैन से स्क्वायर। दिस इज एम्पेडेंस बेटा। जिस तरह अगर आप पीछे आ जाए ना बेटा, ये वाला चीज, ये सारा का सारा अपोजिशन रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं, और यही अपोजिशन क्या कहलाती है, इट इज कॉल्ड एम्पेडेंस। एम्पेडेंस असल में क्या होती है, कंबाइंड अपोजिशन को हम कहते हैं। विच अपोजिशन, कंबाइंड अपोजिशन को हम कहते हैं एम्पेडेंस बेटा। सो अगर हमारे साथ एक आर सर्किट है और ये इसका क्या है, एल है, आर इसका यूनिट होगा बेटा ओहम, याद रखो इसका यूनिट क्या होगा, ओहम होगा। सो द यूनिट ऑफ आर इज द सेम एज द XC, इज द सेम एज द XL, इज द सेम एज द Z, व्हिच इज द सेम एज द ओहम बेटा। ये सारी की सारी की इसकी यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। सो दिस इज 6 ओहम एंड दिस वी कैन से 8 ओहम। शाबाश। जरा मुझे एक बात बताओ बेटा, शाबाश, इस सर्किट का, ये जो सर्किट है बेटा, इसका आप जरा मुझे बताइए व्हाट इज द एम्पेडेंस। सो एम्पेडेंस कितना होगा शाबाश, 36 प्लस वी कैन से 64 इज इक्वल टू वी कैन से 100 व्हिच इज इक्वल टू 10 ओम। दिस इज वी कैन से 10 ओम। सो वी कैन से कि फॉर एग्जांपल यू हैव अ सर्किट ओवर हियर,
This one is 8 ohm and this one is 6 ohm. ये 6 ohm. What is the power factor? Power factor of circuit. जी, पावर फैक्टर ऑफ सर्किट क्या होगा? शाबाश। पावर फैक्टर ऑफ सर्किट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। यहां से हम इसको लिखते हैं 0.8, 0.6, 0.9, we can say 1. The power factor of the circuit is dash. एप्पल के साथ कौन एग्री है? रेज योर हैंड। बाल के साथ कौन एग्री है? केट के साथ? डॉग के साथ? नहीं। अच्छा चले मेरी बात सुन ले जरा इसका एम्पेडेंस ट्रायंगल ड्रा करो। दिस इज जेड, इधर देखिए बेटा शाबाश। दिस इज आर एंड दिस वन इज वी कैन सी एक्सएल। पावर फैक्टर क्या होता है बेटा? असल में इस एंगल के तुमने क्या मालूम करना है? कॉज। क्योंकि अगर आप देखें ना पीछे मैंने इसको यू बनाया था, ये वी एल था, ये वी था एंड ये क्या था शाबाश? वी आर था एंड वी वी। तो ये असल में वोल्टेज और करंट के बीच में बनने वाला एंगल था। ये इस एंगल का आप कॉस मालूम करें तो पावर फैक्टर क्या बन गया? पावर फैक्टर इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज करंट को मैंने दूसरी चीज में सो सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर बेस, करली ब्राउन हेयर बेस। व्हाट इज बेस? बेस इज आर। हाइपोटेन्यूज क्या है? जेड है। दिस मींस किसी भी सर्किट का आरएल सर्किट का पावर फैक्टर किसके बराबर है? आर बाई जेड के। आर कितना है बेटा? आर इज, सॉरी मेरे ख्याल में कुछ गलत हो गया है मुझसे, आई एम सॉरी, दैट इज 8 ओहम बेटा। और ये कितना है शाबाश? जेड। जेड के लिए तो मैंने तरीका बता दिया ना, दैट इज वी कैन से आर स्क्वायर जमा वी कैन से एक्स स्क्वायर, तो वो से क्या आएगा? 10 आएगा। सो यहाँ से कितना बनेगा शाबाश? 8/10, 4/5 आएगा एंड 4/5 सॉरी 0.8 आता है। नहीं ठीक है, ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में बात आ रही है? लेकिन बेटा अगर आप इंडक्टर का असर बढ़ा रहे, ऐसा करो ना, इसको तुम क्या बनाओ शाबाश? 8 ओहम बनाओ और इसको क्या बनाओ? 6 ओहम बनाओ। तो फिर पावर फैक्टर क्या होगा शाबाश? आर कितना है? 6/10। सो यहां से क्या है? 3/5 विच इज इक्वल टू 0.6 बेटा। पावर फैक्टर कम होगा। द मैक्सिमम पॉसिबल आंसर इज वी कैन से 1 बेटा। द मैक्सिमम पॉसिबल आंसर इज 1। दिस इज हाउ टू फाइंड आउट वी कैन से पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। दिस इज हाउ टू फाइंड आउट वी कैन से फाइंड आउट पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। पावर फैक्टर ऑफ सर्किट को हम इस तरह मालूम कर सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है बेटा? सो वी कैन से बेटा हमारे साथ दूसरा जो सर्किट है वो हमारे साथ होता है एसी थ्रू आरसी बेटा। एसी थ्रू आरसी सर्किट बेटा। आरसी सर्किट, AC through RC circuit. This one is R, this one is C. R and C. ठीक है बेटा? And this is joined with some AC source. Yes. So from here we can say, अगर हमने VIP मालूम करना है तो यहां पे आपने कैपेसिटर पे जाना होगा। कैपेसिटर में वोल्टेज ऐसा होता है, वीसी करंट ऐसा होता है। रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज बोथ आर इन फेज। तो कंबाइंड फेजर डायग्राम इसका ऐसे बनेगा बेटा। ये क्या था? वी आर था, यहां पे क्या होगा? वी सी, ऐसे होगा वी आर वी सी एंड रिजल्टेंट विल बी वी। वही चीज आएगा उधर। क्या था? ये होगा V इज इक्वल टू वी आर स्क्वेयर जमा वी सी का होल स्क्वायर बेटा। उधर VL था, यहाँ पे VC होगा। करंट कॉमन ले रहे तो यहाँ पे क्या बनेगा? R स्क्वेयर जमा XC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू V बेटा। ये मेरे साथ क्या है? RC सर्किट है बेटा, वही चीज है।
एंड वंस अगेन अगर हम इसका इक्विवेलेंट डायग्राम मालूम करना चाहते हैं, इक्विवेलेंट, इस लाइन के ऊपर करंट है तो वोल्टेज इस तरह आ रहा था, ये वोल्टेज है। यहां पे वी कैन सी क्या होगा, वोल्टेज हमारे साथ लेग होगा। एक आरसी सर्किट में वोल्टेज लेग बिहाइंड द करंट, बिहाइंड द करंट बाय एक्यूट एंगल, बाय व्हाट शाबाश, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल पे ये क्या करेगा शाबाश, फ्रीक्वेंसी लैग बिहाइंड करेगा। सो ये कहने का मतलब ये है कि एक आर सर्किट है और तुमने इसके साथ कैपेसिटर लगा दिया, सॉरी, तो इसका पावर फैक्टर तुमने क्या किया शाबाश, डिक्रीज किया। लेकिन अगर एक कैपेसिटर है, इसके साथ तुमने क्या लगा दिया शाबाश, रेजिस्टर लगा दिया, तो अभी पावर फैक्टर तुमने क्या किया, इंक्रीज। क्योंकि पावर का तो 0 था, यहां पे 1 था, 1 से कम, यहां पे 0 था, 0 से ज्यादा। दिस सर्किट इज नोन एज, वी कैन से व्हाट शाबाश, द सर्किट इज नोन एज आरसी सर्किट। तो आरसी सर्किट में स्टिल वी कैन से वोल्टेज विल लीड द करंट बाय हाउ मेनी डिग्री एंगल, बाय 90 डिग्री बेट, बाय हाउ मेनी डिग्री एंगल, बाय 90 डिग्री बेट। सो एंड कंक्लूजन वी कैन से बेटा कि यहां पे भी कुछ ना कुछ पावर लॉस होगा। पावर लॉस का क्या फॉर्मूला है इस केस में, दैट इज P इज इक्वल टू, वी कैन से वी आई कॉस एंड दैट इज इक्वल टू थीटा। और थीटा को तुम कैसे मालूम करेंगे, वंस अगेन अगर आप देखें बेटा, दिस इज व्हाट शाबाश, वी कैन से वी आर था, ये कौन सा था, वी सी था, ये कौन सा था, वी था। इसको भी आई पर तकसीम करो, इसको भी आई पर तकसीम करो, इसको भी आई पर तकसीम करो, तो ये क्या बनेगा, XC, ये क्या बनेगा, R, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा Z वेट। सो जरा देखो ये सिंगल, ये वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है, इसका जरा पावर फैक्टर मालूम करो शाबाश, दैट इज कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, बेस दैट इज R डिवाइड बाय Z। चाहे RC सर्किट है, चाहे RL सर्किट है, पावर फैक्टर हमेशा के लिए क्या होगा, R बाय Z के बराबर होगा। दिस कॉल्ड पावर फैक्टर। अब बेटा आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। ये जो RC सर्किट होता है कैपेसिटर का, या सिंपल हमारे साथ हम कहते हैं कैपेसिटर सर्किट है, तो इसकी जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर इसको हम कहते हैं लीडिंग पावर फैक्टर। विच पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर बेटा। क्यों, क्योंकि यहां पे करंट लीड करता है। लेकिन जहां तक RL सर्किट है, यहां पे करंट क्या होगा, लैग होगा, तो इसका पावर फैक्टर को हम क्या कहते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर हम कहते हैं। क्या कहते हैं शाबाश, लैगिंग पावर फैक्टर हम इसको कहते हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 किस्म के लोड हैं, बल्कि 3 किस्म के लोड हैं, टाइप्स ऑफ लोड बेटा, टाइप्स ऑफ लोड। लोड के 3 अकसाम है। एक तो हमारे साथ होते हैं रेजिस्टिव, एक हमारे साथ होते हैं इंडक्टिव, एक हमारे साथ होते हैं कैपेसिटिव। रेजिस्टिव में यहां पे कोई कंसेप्ट नहीं है पावर फैक्टर का, लीड ले का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहां पे जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होगा शाबाश, लैगिंग होगा। क्या होगा, लैगिंग। यहां पे जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, लीडिंग। क्या होगा शाबाश, फ्रीक्वेंसी लीडिंग। तो फिर आगे जाकर इंशाल्लाह आपको मैं कल बताऊंगा। हमारे साथ फॉर एग्जांपल एक RLC सर्किट है। अब इसका पावर फैक्टर क्या होगा, इंडक्टिव होगा, सॉरी लैगिंग होगा या लीडिंग होगा, ये हमें कौन बताएगा शाबाश, ये हमें बताएगा, कौन बताएगा कि XL ज्यादा है या XC ज्यादा है, ये मुझे ये बताएगा। ठीक है, अभी नहीं, बस खैर आप छोड़े इसको, कल इंशाल्लाह हम इस पर मजीद इंशाल्लाह क्या करेंगे, बात करेंगे बेटा। सो बेटा वी कैन से कि पावर फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और किसी लोड का पावर फैक्टर क्या होनी चाहिए शाबाश, यूनिटी के करीब होनी चाहिए बेटा। A load power factor must be, we can say that should be approaches towards शाबाश, that it should be approaches to, we can say 1 बेटा। जिस लोड का पावर फैक्टर 1 के करीब होगा, उतना ही वो मेरे साथ क्या होगा शाबाश, वी कैन से
रेजिस्टिव लोड तस्वुर किया जाएगा। बाय नेचर इट विल बी व्हाट शाबाश वी कैन सी रेजिस्टिव इन नेचर। बेटे जो पावर हमारे साथ होते हैं, पावर हमारे साथ तीन तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्चुअल पावर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड रियल पावर, एक्चुअल पावर, या इसको हम कहते हैं रियल पावर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय P वेट, और इसका फार्मूला है P इज इक्वल टू VI cos थीटा, दिस एक्चुअल पावर। दूसरा हमारे साथ रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर, या इसको हम वाटलेस पावर भी कहते हैं, वाटलेस, या इसको हम कहते हैं यूजलेस पावर, जिसको लोड कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, यूजलेस पावर। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय Q एंड इसका फार्मूला है VI sin थीटा वेट। और इन सब से मिलकर हमारे साथ एक और पावर होता है जिसको हम कहते हैं अपैरेंट पावर। विच पावर? अपैरेंट पावर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय S वेट, और इसका फार्मूला होते हैं VI वेट। VI तीन किस्म के पावर है। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे साथ ये एक गिलास है, और इस गिलास में आप वी कैन से क्या डालना चाहते हैं, शाबाश कोल्ड ड्रिंक्स डालना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स। तो इसमें एक तो ये है कि यहाँ पे एक्चुअल फ्लूइड होगा, यहाँ पे ऐसे जॉग सा बनेगा ऐसे, ये तुम्हें जो दिखाई देता है ना वो क्या है, शाबाश वी कैन से अपैरेंट है बेटा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि सारा का सारा इस गिलास के अंदर क्या हो, फ्लूइड हो, क्योंकि कुछ वक्त के बाद ये झाग पर बैठ जाता है बेटा। झाग ने क्या होना है, शाबाश वी कैन से बैठ जाना है। सो जो पावर हमारे साथ होता है, जो पावर हमारे साथ होता है वो हमें जो दिखाई देता है, वो असल में जो हमें दिखाई देता है वो असल में दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक्चुअल पावर का और रिएक्टिव पावर का, जो हमें दिखाई देता है बेटा। वैसे जो हम पावर की बात करते हैं P इज इक्वल टू VI बेटा, ये असल में पावर नहीं है, ये तो अपैरेंट पावर है बेटा। लेकिन आज तक हम P इज इक्वल टू VI को क्यों स्टडी करते थे, क्योंकि आज तक हम रेजिस्टर को स्टडी करते थे। और रेजिस्टर में बेटा, रेजिस्टर में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री वोल्टेज। तो cos 0 इक्वल 1, तो असल में फार्मूला तो VI cos थीटा है इस तरह, लेकिन cos 0 इक्वल 1, सो हमें फिर एक्चुअल पावर जितना हमें दिखाई देता है, हम कहते हैं कि सारा का सारा पावर क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। लेकिन जो और लोड है, जो फॉर एग्जांपल RL सर्किट है या अगर RC सर्किट है, इसमें बेटा आपको जो दिखाई देगा अपैरेंट पावर, वो सारा का सारा एक्चुअल पावर नहीं होगा, याद रखो, वो दोनों का कंबाइनेशन होगा। एक्चुअल पावर और रिएक्टिव पावर का क्या होगा, कंबाइनेशन होगा बेटा। सो अगर हम यहाँ पे एक रेजिस्टर लगाएंगे रेजिस्टर के लिए, तो यहाँ पे पावर क्या होगा, शाबाश VI होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब है कि रेजिस्टर के केस में अपैरेंट पावर किसके बराबर है, S इज इक्वल टू VI के। सो जो हमें दिखाई देगा वही असल में क्या होगा, शाबाश वी कैन से एक्चुअल पावर होगा। अच्छा, इन द केस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर में एक्चुअल पावर कितना होगा, एंगल तो नहीं होते तो 0। इस तरह कैपेसिटर में एक्चुअल पावर कितना होगा, शाबाश वो हमारे साथ 0 होगा। अच्छा जरा आ जाओ बेटा, इसके लिए आ जाओ, रेजिस्टर में रिएक्टिव पावर कितना होता है, शाबाश वी कैन से 0 होता है। क्यों, साइन 0 इज इक्वल टू 0। इस तरह इंडक्टर में क्या होता है, शाबाश VI होता है। इसका मतलब कि इंडक्टर में जो पावर आपको दिखाई देता है अपैरेंट पावर, वो सारा का सारा यूजलेस होगा, वो कंज्यूम नहीं होगा। इस तरह कैपेसिटर में क्या होगा, शाबाश वो भी क्या होगा, VI होगा बेटा। ये तीन किस्म के पावर है बेटा, तीन किस्म के पावर है। अब जरा मुझे एक बात बताइए बेटा, P डिवाइडेड बाई S आप कीजिए, शाबाश। P है एक्चुअल पावर जिसका फॉर्मूला है VI cos थीटा, और ये क्या है, तो इसके साथ कैंसिल, एंड दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर बेटा, दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का एक और डेफिनेशन आ गया कि ये असल में एक्चुअल पावर रेशियो ऑफ एक्चुअल पावर टुवर्ड्स शाबाश टू अपैरेंट पावर, टुवर्ड्स शाबाश द अपैरेंट पावर, दिस रेशियो इज कॉल्ड व्हाट, शाबाश पावर फैक्टर। दिस रेशियो इज कॉल्ड पावर फैक्टर। इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर हम कहते हैं। कि पावर फैक्टर इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ द एक्चुअल पावर टू द अपैरेंट पावर, दिस रेशियो इज कॉल्ड पावर फैक्टर बेटा। मेरे ख्याल में बेटा आज के लिए इतना ही काफी है, कल इंशाल्लाह हम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे।